लोगों को ऐसा लगता था कि ये पार्टी सिर्फ मेहता ही चला रहे करके, ऐसा कोई नहीं। संगठन बड़ा है, एक व्यक्ति के ऊपर कोई संगठन चलता नहीं। जो नई नियुक्ति जिला अध्यक्ष की हुई है तो फिर से हमारी जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो नीचे से ऊपर तक फिर से सभी पदों का गठन तो होगा। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 5 फरवरी 2021 को भाईंदर पश्चिम स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। करीब 5 महीना बीत चुका है। इस पार्टी के चलते जो बी टीम जो हम कहते आ रहे हैं शहरी वासियों के लिए, नागरिकों के लिए, कि बी टीम ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी एक अलग टीम खड़ी की। उसी बी टीम के वरिष्ठ नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक एडवोकेट रवि व्यास को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के 5 जो कोर कमेटी के मेंबर होते हैं, जिसमें एक सीएम चंद्रकांत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा जो प्रभारी है महेंद्र कोटेचा, और बाकी के और 2 जो बड़े पदाधिकारी है, इन 5 लोगों की टीम ने मिलकर एडवोकेट रवि व्यास का नाम नियुक्त किया है मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी के पद पर। जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने कमांड संभाल ली है। आज हमारे साथ में है, हम उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रवि भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जिला अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बी टीम के आप यहाँ पर प्रमुख माने जाते हैं। क्या कहेंगे, जिला अध्यक्ष पद आपके पास में आया है उसके बाद? साबिर भाई, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि ए टीम बी टीम कोई भी सी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, उस परिवार के जो हमारे जिला अध्यक्ष थे हेमंत जी मात्रे, उनके नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही थी। तो वो पार्टी की टीम थी, ना ही किसी ए और बी की। और साथ में सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जी पाटिल, श्रीकांत जी भारतीय, रविंद्र जी चौहान, मिहिर जी कोटेचा, हमारे जिला अध्यक्ष जी जो थे हेमंत जी मात्रे, महापौर ज्योत्सना आसाळे मैडम, नरेंद्र मेहता जी, ऐसे सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवक, सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी ने एक विश्वास जताया और मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी के सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का। जी, कल तक जो दिखाई दे रहा था पिक्चर के, जो जैसा आप बी टीम और ए टीम को डिनाई करते हैं, ठीक है, वो आप पार्टी लेवल से ऐसा करना स्वाभाविक है। लेकिन बी टीम जो है आपकी, वहाँ पर प्रदेश है जो जिलाध्यक्ष कार्यालय, हमने वहाँ पर देखे थे कि काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी, जिसमें ए टीम के ना कोई नगर सेवक दिखाई दिया, ना कोई पदाधिकारी दिया, और जिन लोगों के आपने नाम लिए, चाहे वो मेयर हो या एक्स MLA नरेंद्र मेहता, ये लोग भी आपको बधाई देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, काफ़ी सभी नगर सेवकों ने मुझे कल बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन का मुझे सभी लोगों का फ़ोन आया। मैंने यहाँ तक कि नरेंद्र मेहता जी और महापौर मैडम से भी मैंने उन्हें फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद लिया, और सभी लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं। क्या कारण है फिर कि आज वही सभी लोग अल्टीमेटम देते हैं, एक तारीख देते हैं कि अगर ये तारीख तक 24 तारीख तक अगर एडवोकेट रवि व्यास को जिला अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया तो वो कुछ नया निर्णय लेंगे या वो राजीनामा सौंपेंगे। करीब 40 से 45 नगर सेवक और बाकी के पदाधिकारी, मतलब सैकड़ों की तादाद में आपके विरोध में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए प्रदेश कार्यालय में। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और हमारा जो भाजपा परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। हो सकता है कुछ नाराज़गी कुछ सहयोगी साथियों में हुई होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो पार्टी के जो नेता है, वो हमारी जो भी नाराज़गी है हमारे मित्रों की, उन्हें दूर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में भी जो पार्टी का जो आदेश है, जो निर्णय है, तो वो एक्सेप्ट बिल्कुल करूँगा मैं। पार्टी का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी बतौर जिला अध्यक्ष पद के? बिल्कुल से निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसे फिर से हम लोग सभी की नियुक्तियां करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए, ऐसी हमारी रणनीति रहेगी। ये है रवि व्यास, इनके पास में हम दोबारा आएंगे। उसके पहले अब हम चलते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत महात्रे के पास में, जो यहाँ पर करीब में बैठे हैं, बधाई देने आए थे रवि व्यास को। मुलाकात हो गई, हम उनसे भी कुछ सवाल के जवाब जानना चाहेंगे। महात्रे साहब, आपने यहाँ पर इतने सालों से पार्टी की कमान संभाली है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा कि पार्टी क्या संगठन के तौर पर काम किया यहाँ पर, या प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम होता रहा? जो आरोप अब तक का लगा है शहरवासियों ने,
आपके ही नगर सेवकों ने? एक तो पहले रवि जी को मैं बधाई देता हूँ जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए। आप जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन के हिसाब से चलता है, लेकिन लोगों में ऐसी भावना थी कि एक ही व्यक्ति ये पूरी पार्टी चला रहा है करके। वास्तव में वैसा नहीं होता है। जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय सभी पदाधिकारी बैठकर निर्णय करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि ये पार्टी सिर्फ मेहता ही चला रहे करके। ऐसा कोई नहीं, संगठन बड़ा है। एक व्यक्ति के ऊपर कोई संगठन चलता नहीं। जो सभी अब दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक आप देखेंगे तो संगठित रहकर सब साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं सब साथ में। जैसे अभी इनकी नियुक्ति हो गई तो इनकी नियुक्ति जो कोर कमेटी है महाराष्ट्र प्रदेश की, उन्होंने निर्णय लिया हुआ है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर संगठन के तौर पर काम हुआ, ऐसा तो हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। चाहे फिर महानगर पालिका के चुनाव हो, टिकट बंटवारे की बात हो, या मेयर चुनाव हो, या अन्य प्रकार के जो निर्णय जो पार्टी लेवल पर लिए जाने चाहिए, यहाँ पर तो एक व्यक्ति विशेष द्वारा ही निर्णय लिया जाते थे। पार्टी संगठन कहीं पर दिखाई नहीं देता था और आज भी यही हालत बने हुए हैं। क्या आगे भी वही वैसे ही दिखाई देंगे? आपको मैं इस मामले में करेक्ट करता हूँ। 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो टिकट का बंटवारा हुआ वो मेरिट के बेसिस के ऊपर ही हुआ था। उसका मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि एबी फॉर्म के ऊपर मेरा ही सिग्नेचर था। और संगठन मंत्री रविंद्र चौहान, देवेंद्र जी सब प्रभाग का सर्वे करने के बाद उसमें 2-3 जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा सबको लगता रहेगा कि इसमें कुछ ऐसा, लेकिन जो भी यदि वैसा नहीं होता तो इतने 61 नगर से चुन के नहीं आ सकते थे। तो वैसा नहीं है। जो भी निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो संगठित होते हैं। सब पदाधिकारियों को साथ में लेकर ही निर्णय की प्रक्रिया में सबको इन्वॉल्व करते हैं, वैसे निर्णय होते हैं। 2017 में और 2022 के जो अगले साल में आगामी जो चुनाव होने हैं मनपा के, इसमें क्या अंतर रहेगा? क्या यहीं से पूरा सूत्र संचालन होगा, यहीं से सारी चीज़ें होगी, पार्टी का काम यहीं से होगा, या कहीं और दूसरी जगह से भी होगा? फिलहाल तो ये कार्यालय का उद्घाटन देवेंद्र जी ने किया हुआ है। वो हमारे सर्वोच्च नेता है महाराष्ट्र के। तो जो भी निर्णय होने वाले हैं यहीं से होंगे। फ्यूचर में क्या है, अभी कोशिश करेंगे हम लोग इससे भी बड़ा ऑफिस हम हमारे बलबूते पे ले तो वहाँ पे जाके हम लोग काम करेंगे, लेकिन जो भी निर्णय होंगे इसी कार्यालय से होने हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि कुछ यहाँ के जो नेता है बीजेपी के, उन लोगों ने इस ऑफिस का बॉयकॉट करके रखा हुआ है। यहाँ पर नगर सेवकों के आने पर, पदाधिकारियों के आने पर पाबंदी लगा दी है। क्या कहेंगे सर आप? देखो, वो उन्होंने ऐसा किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 3-4 दिन में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आशा करते हैं हम कि जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। हम आते दोबारा एडवोकेट रविवास जो जिलाध्यक्ष हैं, इनसे एक कुछ सवाल है, 10 सवाल है जो मैं एक रैपिड फायर की तरह उनसे पूछूंगा और उनके जवाब भी एडवोकेट रवि व्यास जो जिलाध्यक्ष उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रवि भाई, मेरे 10 सवाल है जो उसको जो कि आपको हाँ या ना में, या जो सवाल के अंदर जो मैंने जवाब बताए हैं उसमें से आपको जवाब देने हैं। मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूँ, आपको जवाब देने होंगे। पहला सवाल है, व्यक्ति विशेष या संगठन बड़ा? संगठन बड़ा। दूसरा सवाल है, पार्टी की विचारधारा पर काम करना या फिर व्यक्ति विशेष की मोनोपोली पर अमल करना आपका क्या काम रहेगा आगे? पूछने की बात ही नहीं है। तो पार्टी की विचारधारा, संगठन की विचारधारा, उसी पे पार्टी काम करती है। चुनौती किसे मानते हैं आप? अंतर्गत विवाद को या जो राजनीतिक विपक्षी दल है उन्हें चुनौती मानते हैं? चुनौती की बात नहीं है, ये जो भी है कि एक दायित्व, बड़ा दायित्व है, इस दायित्व को स्वीकार किया है और निश्चित रूप से इसका सही तरीके से निर्वहन करना है, यही चुनौती है। 2022 का मनपा का जो चुनाव होना है उसमें आप किसी और दलों से गठबंधन करोगे, अलायंस करोगे, या एकला चलो की आपकी परिस्थिति रहेगी? ये निर्णय तो प्रदेश कार्यकारिणी डिसाइड करेगी। इसके पहले जो रेवड़ी की तरह जो पद बांटे गए थे भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष द्वारा, वो यथावत रहेंगे या फिर उसमें आवश्यकता अनुसार तब्दीली आएगी? अब जैसे कि नई नियुक्ति जिला अध्यक्ष की हुई है तो फिर से हमारी जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो नीचे से ऊपर तक फिर से सभी पदों का गठन तो होगा। 2022 मनपा चुनाव आने तक पार्टी और मजबूत ताकतवर बनेगी? कौन सी पार्टी बनेगी? ए टीम बनेगी या बी टीम बनेगी? आज भी भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में सबसे बड़ी पार्टी है
और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता, इससे भी बड़ा संगठन होगा और महानगर पालिका में भी जो नगर सेवकों की संख्या है वो आज जितने उससे भी ज़्यादा आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिलाध्यक्ष पद पाना आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये एक कांटोदार मुकुट है या फिर जो एक गौरवस्पद एक पद है? देखिए, निश्चित रूप से बड़े ही सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का इस शहर का जिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसमें दायित्व बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां भी बड़ी है, तो निश्चित रूप से इसका जो मान सम्मान है वो बरकरार रखूँगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मीरा भाईंदर, भाजपा जो पार्टी है इसमें पार्टी प्रोटोकॉल और पोस्ट इन शब्दों की कोई अहमियत है, कोई मायने है, या फिर ये ऐसा ही मनमानी कारोबार भविष्य में भी चलता रहेगा? बिल्कुल, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है वो कड़क तरीके से फॉलो किया जाएगा, इसकी गवाही देता हूँ। 10वां और आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आने वाले जो 2024 का विधानसभा चुनाव रहेगा, उस विधानसभा चुनाव में जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास रहेंगे, बतौर जिलाध्यक्ष काम करेंगे या एमएलए कैंडिडेट रहेंगे? देखिए, ये सारी बातें अभी बहुत आगे की बातें हैं। अभी फ़िलहाल तो महानगर पालिका का जो चुनाव सामने आ रहा है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है थे जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास। वो पार्टी ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, जो उन पर दायित्व सौंपा है, वो किस तरह से निर्वहन करेंगे, किस तरह से उस पद को न्याय देंगे और पार्टी संगठन मजबूत करेंगे, इसका साफ उन्होंने खुलासा किया। दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि पिछले 5 महीने से बी टीम द्वारा ये जो जिला अध्यक्ष का ये यहाँ पर जो ऑफिस बनाया गया है, नया ऑफिस खड़ा किया गया है, ये ऑफिस बनने के बाद में करीब 3 बड़े बड़े धमाके इस बी टीम ने की है, जिसमें से मुख्य रूप से तो पहला धमाका वो था कि एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके हाथों इस ऑफिस का उद्घाटन ना हो, इसकी पुरजोर कोशिशें की गई। इसको रोकने के लिए दर्जनों नगर सेवक पदाधिकारी करीब 2:30 से 3 बजे हमारे मीरा भाईंदर शहर से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के पास में गए थे और वहाँ पर गुहार लगाई थी कि यहाँ पर एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों ये पार्टी का उद्घाटन न हो। वो पहली कोशिश उनकी नाकाम हुई थी। बी टीम को यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता मिली थी। उसके बाद पिछले महीने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की एक जनरल बॉडी की मीटिंग में एक ही प्रस्ताव को लेकर ए टीम और बी टीम, जबकि दोनों भी बीजेपी की ही नगर सेवक है, ये दोनों आमने सामने आ गए थे और नौबत इतनी बढ़ चुकी थी कि उस वक्त महानगर पालिका में चुनाव करना पड़ा था ए टीम को और बी टीम को। हालांकि उसमें बी टीम को ही शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन बी टीम ने अपना वजूद दिखा दिया था। आज जिस तरह से ये तीसरा धमाका इस वक्त बी टीम ने किया है कि अपने ही करीबी जो एडवोकेट रवि व्यास है, इनको जिलाध्यक्ष बनाया है, पूरी पार्टी की कमान इनके हाथ में सौंपी है, जिसके चलते नाराज ए टीम के लोग करीब 45 नगर सेवक और दर्जनों पदाधिकारी आज पहुंचे हैं प्रदेश कार्यालय में और वहां पर अपनी नाराजगी जताई है और 2 दिन का भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन में अगर जिलाध्यक्ष को नहीं हटाया जाता है तो अपने राजीनामा सौंपेंगे। देखना है कि वो राजीनामा किसे सौंपेंगे, पार्टी कार्यालय के पास में सौंपेंगे या मनपा आयुक्त के पास में सौंपेंगे। देखना है कि एक विशेष व्यक्ति द्वारा जो व्यू रचना यहाँ पर बनाई गई है कि बी टीम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास को इस पद से हटाया जाए और उनके करीबी को दोबारा इस जिलाध्यक्ष पद पर लाया जाए। इस तरह की जो कोशिशें की जा रही है, क्या वो कोशिशों में कामयाब होते हैं या वो नाकाम होते हैं या उन्हें सरेंडर होना पड़ता है, बी टीम के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।